नमस्कार। अब ये पार्ट 2 का वीडियो है एक इंस्पेक्टर साहब का हस्तरेखा का। पहले इनको मैंने 2 वीडियो दे चुका हूँ, एक उनके सवालों के जवाब और दूसरा पार्ट 1, और अब ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए बनाना पड़ता है कि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के वीडियो बनते हैं। तो इतना सारा मैं अपलोड भी नहीं कर सकता हूँ, और करूँगा तो भी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं पार्ट 2 में वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए चलते इनके पार्ट 2 के वीडियो में, इनकी हस्तरेखा में। अब सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर इनकी जीवन रेखा पर। अब इनकी जीवन रेखा देखिए, ये बृहस्पति से स्टार्ट हो रही है, एक यहाँ की शाखा भी ऊपर गई है, ये वाली। अब ये इतना जगह जब छोड़ती है शुक्र माह को, तो इस ऐसी जीवन रेखा को खड़ी जीवन रेखा कहते हैं। इसकी वजह से माता पिता के सुख में कमी आता है, व्यक्ति को बार बार घर बदलना पड़ता है, स्थान भी परिवर्तन होता है। वहाँ की जो वक्र रेखा है उसकी वजह से भी ये समस्या होती है, इससे भी होती है। अब डिसीज़ के बारे में कहेंगे तो व्यक्ति को पेट के रिलेटेड की समस्या आती है। दूसरा, जन्म स्थल से दूर सेटल होना पड़ता है उम्र की 40-42 तक। तो ये सारे फल ये खड़ी रेखा के होते हैं। और इसके एक पॉइंट है, वो जो व्यक्ति विदेश में भी सेटल होता है, ये भी एक सबसे बड़ा इसका पॉइंट है, जिसकी रेखा खड़ी होती है, यानी चंद्रमा की तरफ झुकती है। तो अब इसकी शुरुआत जो हुई है वो है बृहस्पति से। जब बृहस्पति से निकलती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, और महत्वाकांक्षा की अपनी जोर से धन, सफलता और यश की दिशा में बढ़ता रहता है। और यहाँ पर ये रेखा भी वही है, जिसको बृहस्पति में जाती है तो उसके फल भी ये बढ़ा देती है। अब यहाँ की जो सारी ये वक्र रेखाएं हैं, इस समय व्यक्ति को मानसिक परेशानी, धन का नुकसान, खूब कष्ट होता है इस समय में। साथ में लड़ाई झगड़े, मुकदमा भी इस समय लड़ना पड़ता है। यह रेखा सरकारी किसी अधिकारी या कोई भी सरकारी नौकरी में कोई हो और उसके हाथ में हो, तो उसको बार बार ट्रांसफ़र या सस्पेंशन लेटर भी आ सकता है। इसके लिए इसका उपाय मैं आपको बता दूंगा, उसके इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो ये डर आपका, इसका डर आप छोड़ दीजिए। मैं उपाय दूंगा, 100% आपको उसका फ़ायदा होगा। और इसके जो एज कैलकुलेशन है और किस समय, मैंने इसके एज कैलकुलेशन आपको फर्स्ट वीडियो में दिए है आपके सवाल जवाब के अंदर, तो वो एज आप ध्यान में रखिए। उसकी वजह से आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस समय में आपको सतर्क रहना है। यानी धन का नुकसान हो गया, ट्रांसफ़र के लिए हो गया, लोग उस समय में ज़्यादा कौन से परेशान कर सकते हैं, फैमिली में वाले हो गए, फैमिली डिस्प्यूट हो गए, बाहर हो गए, जॉब पे हो गए, कोई भी हर तरह की समस्या इन्हीं दिनों में आती है। ये आप 100% ध्यान में रखना। दूसरा होता है, वो होता है यव का साइन। वो यव का साइन आपके मस्तिष्क रेखा पे है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो एक्चुअली समय आपका जा चुका है, इसलिए उसके ऊपर डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं बता दूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन जब यव का साइन होता है और वक्र रेखाएं होती है, और रेखा जब धुमिल होती है, चौड़ी होती है, फटती है, तो या तिल होता है रेखाओं पे, तो उस समय में ये आपने जो क्वेश्चन मुझे से पूछे हैं ना, तो ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स है इस समय में होते हैं। अब जीवन रेखा शुरुआत में जो देखो यहाँ पे गड़बड़ है, तो इस समय बचपन में ये बहुत कष्टमय समय रहा होगा, और पेट की रिलेटेड की इनकी बचपन में भी समस्या रही होगी। स्वास्थ्य किसी न किसी चीज़ से इनका खराब रहा होगा। अब यहाँ से एक रेखा जो उठ के ये जो जा रही है शनि पर्वत की तरफ, ये एक अच्छा संकेत है, जो कि अतिरिक्त आमदनी पैदा करके देती है। इस तरह की रेखाएं जो काफ़ी बड़ी धन रेखा जब निकलती, इसको धन रेखा ही कह सकते हैं अपन, छोटी, तो इसका एक फल मिलता है, ये अतिरिक्त आमदनी आपको पैदा करके दे देगी। तीसरा, यहाँ पर यहाँ से जो रेखा बाहर निकल रही है, 1 2 और एक यहाँ पर कहीं है, इस फोटो में नहीं दिख रहा है, दूसरे फोटो में दिखी है मुझे। तो ये 3 रेखा, और दूसरा आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छा उभार लेना,
और धन रेखा चंद्रमा से शुरू होके पूरी सूर्य की तरफ देखना, फिर यहाँ के दो त्रिभुज और जीवन रेखा पूरी चंद्रमा पे खड़ी रेखा है। तो ये सारे जो संकेत है वो विदेश से धन प्राप्ति, विदेश सेटलमेंट की और इशारा आपको कर रही है। ये सारे संकेत उसी के हैं। अब यहाँ पर मुझे एक क्रॉस जैसा निशान लग रहा है, लेकिन ये एज है आपकी लगभग मान के चलिए 63 to 65 के आसपास में। ये जब क्रॉस होता है तो इसके कारण मित्र या परिजनों से भी आपको तकलीफ या परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है इस समय में। दूसरा, इस क्रॉस के कारण रीढ़ की हड्डी की भी समस्या आती है। और तीसरा, वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को उस समय में जब ये क्रॉस है उसी साल में नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस क्रॉस के साल के दौरान। अब यहाँ पे एक ये वाली जो रेखा टुकड़ों में चल के इस तरह चली है, ये वाली, तो इसके कारण आपकी एसिडिटी और पेट की गड़बड़ी करवा देगी। मैंने पहले भी बोला है कि जीवन रेखा खड़ी है तो पेट की रिलेटेड समस्या ये देती है। दूसरा, यहाँ पर ये जो त्रिभुज बने हैं, ये वाले काफ़ी त्रिभुज बने हैं, ये देखिए लगातार त्रिभुज बन रहे हैं। ये एज ऑफ 35-36 के बाद से ये सारे त्रिभुज बन रहे हैं। तो इतने सारे त्रिभुज जब बनते हैं, यानी कोई भी त्रिभुज बनता है, त्रिभुज का जो निशान है उसको मंगल का कारक माना गया है हस्तरेखा में। तो जब ये जीवन रेखा पे आता है तो इस समय व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है 100%। डेफिनेटली इस समय कुछ ना कुछ आप खरीदते जाओगे इस हर ट्रायंगल के कारण कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड मिलता ही रहेगा। घर हो गया, ज़मीन हो गया, प्लॉट हो गया, इस तरह के कुछ ना कुछ आप लेते रहोगे। ये एक आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि मकान कब होगा। एक की तो बात छोड़ो, 2-4 100% हो जाएंगे कुछ ना कुछ। मकान हो, एक दो अलग अलग प्लॉट्स प्रॉपर्टी 100% होंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो ये रेखा है कुछ खराब दिख रही है। एक मिनट, एज के लिए थोड़ा समस्या हो रही है। थर्टी फाइव से 40 तक, ये 4-5 साल तक की एक ये रेखा पूरी धूमिल है। उस समय में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ छोटी मोटी आपको समस्या लगेगी हेल्थ के रिलेटेड उस समय में। अब उसके बाद में ये जो शुक्र की तरफ से ये जो रेखा आ रही है, ये वाली, ये तो नहीं है, ये अटैच हो रही है, ये एक्चुअली त्रिभुज की रेखा है, राहु का त्रिभुज है। जब शुक्र की तरफ से जीवन रेखा को काट के रेखा आके चलती है या अटैच होती है तो ये ध्यान रखिए, पर स्त्री से बिल्कुल भी कांटेक्ट ना रखिए, उनसे ज़्यादा संबंध ना रखिए, आपको 100% दिक्कत आ सकती है इस रेखाओं के कारण। और यहाँ पर तिल भी है, वो तो परफेक्टली फल देता है। फिर अगर किसी स्त्री के कांटेक्ट में आ गया तो व्यक्ति का नाम खराब 100% करवा ही देता है, और ये रेखा भी वो फल देती है। तो कृपा करके किसी स्त्री के कांटेक्ट में ना आए, या आए तो भी ऐसी स्त्री हो कि जिसके कारण आपको धोखा ना हो सके। इस तरह की आप जो भी है करना है तो आप कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ से इतना सारा चीज़ नहीं ये हो सकता है। अब चलते हैं इनके मस्तिष्क रेखा पे। जो जो यहाँ पर दिखा वो मैंने आपको बता दिया।
ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब ये देखिए यहाँ पर ये है यव का साइन। पहले का जो एज रहा इनका लगभग उम्र के 27 तक, तो मेंटली प्रेशर आपको काफ़ी रहा होगा, बहुत ज़्यादा, उम्र के 27-28 तक। अब ये रेखा जो है पूरी चौड़ी भी है और उसके ऊपर यव का साइन भी है। उस समय बहुत हद से ज़्यादा प्रेशर व्यक्ति के ऊपर रहता है। साथ में आपको कुछ ना कुछ मस्तिष्क में पेन भी हुआ होगा, यानी आंखों के रिलेटेड समस्या या हेडेक ज़्यादा हो गया होगा, हेड की समस्या, यानी कुछ ना कुछ हेड के रिलेटेड समस्या इस समय में आती ही है। किसी किसी को तो मस्तिष्क ज्वर भी होता है इस यव साइन के कारण, जब मस्तिष्क रेखा पे होती है तब। अब ये रेखा चौड़ी होती होती लगभग आपकी उम्र के लगभग 32-33 तक ये रेखा चौड़ी है और धीरे धीरे देखिए पूरा स्लो स्लो होते होते 33 के बाद में पूरी फ्री हो रही है। तो मेरे हिसाब से 33 के बाद आपको इतना मेंटली जो टॉर्चर और प्रेशर है वो 33-34 के बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ की जो ये वक्र रेखा है, ये जब जब वक्र रेखाएं का समय आएगा तब तब आपको फिर मेंटल प्रेशर में भारी लगेगा, क्योंकि वक्र रेखा है फिर इसका कभी भी और इसका दोनों का मिलन नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि रेखा यहाँ से आगे फ्री हो रही है तो ये हो सकता है, बट जब वक्र रेखा यहाँ पे काटेगी तो उस समय में आपको यहाँ पर कितने भी अच्छे साइन हो तो भी आपको समस्या देगी देगी देगी। ये वक्र रेखाएं, इसका ये फल होता है। अब इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा बृहस्पति से शुरू हो रही है। यहाँ पे देखिए ऊपर, तो ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग होता है वो तेज होता है। और ये मस्तिष्क रेखा बड़ी है, ये देखो इसका नीचे वाला जो पूंछ है वो मंगल तक गया है और आगे जाके यहाँ से मुड़ी है। जब किसी की भी मस्तिष्क रेखा एंड में जाके जब मुड़ती है ना भूत की तरफ, उसके अंदर एक कोई यूनिक गुण होता है, यूनिक कला आती है। और ऐसे व्यक्तियों का ना व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है। मैंने कई लोगों को देखा है और बहुत कम लोगों में पाई जाती है, ये हर किसी के नहीं है। ये देखिए एंड में कैसी हुई है, पूंछ जैसी। ये बहुत अच्छा फल है ये वाला। अब इतने बड़े सरकारी अधिकारी है तो अच्छे साइन होंगे ही हाथ पे, तभी तो आप बने हैं। लेकिन आप व्यापार भी करेंगे तो भी ये एक व्यापारिक गुण भी अच्छा खासा देगी, एक यूनिक गुण होता है व्यक्ति के अंदर इसके कारण। दूसरा, जब इतनी बड़ी रेखा ये मंगल तक चलती है तो ऐसे व्यक्तियों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है और इनको सफल इंजीनियर भी आप कह सकते हैं। किसी को सफल इंजीनियर होने के लिए इस तरह की रेखा होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज बने हैं। ये देखिए ये एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस साइड से है। ये पूरे त्रिभुजन से भरी है। मेरे ख्याल है आप तो आगे और एजुकेशन कीजिए साइड बाय साइड, हो सकता है आपका पीएचडी 100% कंप्लीट होगा, डॉक्टरेट होगी आपकी डेफिनेटली। दूसरा, इस त्रिभुज के कारण व्यक्ति काफ़ी रिसर्चवादी होता है, हर चीज़ के पूरा डीप में जाता है, बहुत डीप में, और पूरा माइंड रिसर्चवादी होता है। और मेरी सलाह है आपसे, आप आगे कंटिन्यू रखें एजुकेशन, डेफिनेटली आपका पीएचडी होने वाला है, आगे आपको डिग्रियां मिलेगी। इसका तो मैंने बताया ये झुकी हुई का कि ये एक सफल बिजनेसमैन भी और व्यापारी की बुद्धि होती है, इसके कारण भी आपको फल मिलेगा। दूसरा, इस तरह की रेखा जब होती है तो किसी भी कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहता है ऐसे व्यक्ति। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का त्रिकोण देखिए कितना बड़ा है, तो ये धन एंड में आते आते काफ़ी अच्छा इनके पास धन रहेगा। दूसरा, और दोनों के बीच में जब इतना बड़ा गैप होता है तो भी ये अच्छा फल है। इससे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं की रक्षा भी प्राणाप्राण करता है, ये उसका दूसरा फल होता है, दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होता है तो।
अब यहाँ की जो ये रेखाएं काट रही है ये वाली, इसके भी मैंने एज बताए हुए हैं सारे फर्स्ट वीडियो में, तो वो आप एज वहाँ से ले लीजिए। इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब जब ये रेखा यहाँ काटेगी उस समय भी आपको मस्तिष्क में आपको ज़्यादा तकलीफ देगी, मेंटल परेशानी होगी, हरेसमेंट ज़्यादा होगी, साथ में कमर दर्द की समस्या आपको देगी, बैक पेन होगा आपको, हो सकता है अभी भी होता हो क्योंकि यहाँ पे ये रेखा बहुत ख़राब है। दूसरा, और इस रेखा पे कुछ संकेत और तो नहीं लग रहे हैं। तो ये था मस्तिष्क रेखा का इनका एनालिसिस। काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा है, बस यहाँ पर ये थोड़ी चौड़ी और ये रेखा के कारण आपको दिमागी प्रेशर और मेंटली परेशानी ज़्यादा हुई होगी। आगे चल के काफ़ी अच्छी रेखा है और त्रिभुज के कारण आपको डेफिनेटली आगे पढ़ाई करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा फल मिलेगा आपको। और ये यहाँ पर मंगल के आसपास भी ये त्रिभुज आ रहा है, तो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं मेरे हिसाब से वहाँ आपको कोई ना कोई पुरस्कार भी मिल सकता है आगे चल के। अब उसके बाद में चलते हैं इनकी हृदय रेखा पे। अब ये जो हृदय रेखा है ये काफ़ी चौड़ी है, मोटी है, तो ऐसे व्यक्तियों के जो झंझटें हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, एक जाने के बाद दूसरा खड़ा ही रहता है। तो ये तो आप मान के चलिए कि आपकी झंझटें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, उसके लिए उपाय बता दूंगा लेकिन पूरे वो ख़त्म नहीं होगी ये झंझटें, ये चौड़ी रेखा के कारण। दूसरा, यहाँ पर ये रेखा टूटी है सूर्य के नीचे, तो आपको आँख की और हृदय रोग तथा हड्डियों की बीमारी से आपको सतर्क रहना होगा, ये चीज़ें डेफिनेटली आती है यहाँ के कारण। दूसरा, यहाँ रेखा पूरी फटी फटी और चौड़ी चौड़ी है, तो मेरे हिसाब से आप योगा एवरीडे कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। अब इस रेखा की जो शुरुआत है वो शनि पर्वत से है। जब शनि पर्वत से शुरू होती है तो कामुक भावना ज़्यादा रहती है और व्यक्ति को धन किस तरह कमाना और कैसे कमाना, ये पूरा मतलब जैसी नींद खुली वैसे उस तरह से ऐसी सोच ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादा रहती है। और आपका शुक्र भी यहाँ बहुत गेंद की तरह उभरा हुआ है, तो कामुक भावना ज़्यादा देंगे ये हृदय रेखा। और ये तीसरा, हृदय रेखा जो है वो हृदय के साथ साथ व्यक्ति की पारिवारिक लाइफ भी बताती है, यानी वाइफ और आपके लवशिप्स, ये चीज़ें सारी बताती है। तो जब चौड़ी रेखा होती है या उसमें टूटे फूटे या धूमिल रेखा होती है, उसके ऊपर रेखाएं ज़्यादा काटती है या योग के सिंबल्स होते हैं, तो इस समय व्यक्ति को पारिवारिक झंझटें उलझनें आती ही है, ये सामना करना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, वो कम हो जाएगा। और बाकी तो यहाँ हृदय रेखा पे और कोई संकेत नहीं है। ये जो हृदय रेखा को लेके जो स्क्वायर बना है, यहाँ से आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी बनेगी, 2 से 3 मकान डेफिनेटली बनेंगे। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी भाग्य रेखा पे। अब भाग्य रेखा निकली है चंद्र पर्वत से, ये वाली। जब चंद्र पर्वत से किसी की भाग्य रेखा निकलती है ना, तो समाज सेवक या सेवा करेंगे तो और बड़े बड़े कार्यों में ऐसे व्यक्तियों को यश प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ये वक्र रेखाएं अगर नहीं होती ना, तो आपको लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता, बहुत बढ़िया मिलता है। मैंने कई लोगों को भी देखा है जिनकी चंद्रमा से शुरू होती है धन रेखा, तब लोगों को सहयोग बहुत अच्छा मिलता है लोगों की तरफ से। बट जब वक्र रेखा यहाँ आती है तो बस फिर वो लोग अपोजिट होना चालू हो जाते हैं अपने आप। दूसरा, ऐसे लोगों के वजह से भी जीवन में उन्नति होती है जिनकी चंद्रमा से शुरू होती है धन रेखा। दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन यापन करना पड़ता है, कई लोग इनके अंडर काम करते हैं, उनके ऊपर ही इनका जीवन यापन होता है। अब यहाँ पर ये सारी जो रेखा है ना ये चौड़ी है, तो बचपन का जो काल होगा, समय होगा इनका, वो काफ़ी ख़राब गया होगा, काफ़ी चौड़ी है, उसका कोई फल नहीं है, पूरा एक्सपेंसिव जीवन रहा होगा, काफ़ी धन का खर्चा हुआ होगा। अब यहाँ पे जो ये धन की रेखाएं जो यहाँ पर काट रही है ये वाली,
इसके एज भी सारे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं। वो एज आप ध्यान में रखिए। उस समय आपको डेफिनेटली धन का नुकसान जाने वाला है और मानसिक परेशानी भी होगी। बस ये हृदय रेखा से जो ये रेखा निकली है ना, ये 2:3, ये आपको पारिवारिक इन्वेस्टमेंट करवाएगी। और ये जो रेखा है ये इस समय आपका नुकसान ही होगा धन का। अब यहाँ पे जो ये आपकी रेखा आके यहाँ रुकी है, ये देखिए, फिर एक यहाँ से चली, दूसरा गैप लेके एक यहाँ चली, और फिर एक यहाँ से धूमिल होते होते यहाँ चली एक, ये वाली इसके साथ में, और ये यहाँ से चली है। 36 के आसपास में, 35-36 में कुछ ना कुछ जीवन में आपके बदलाव होगा, या कोई बड़ा ट्रांसफ़र कहीं जगहों पे, अच्छी जगहों पे जाओगे, या फिर अगर वक्र रेखाएं का आप उपाय नहीं करते हैं तो आपके मन में जो डर है वो हो सकता है फिर यहाँ से आपकी कोई नई लाइफ शुरुआत होगी, नई चेंज होगी। मैंने कई लोगों को भी ये देखा है, इस समय जब रेखा टूटती है और गैप लेके चलती है तो व्यक्ति शहर भी छोड़ता है, देश भी छोड़ सकता है। और किसी किसी को मैंने तो ये भी देखा है, ये थोड़ी नेगेटिव पॉइंट है, ये सिर्फ मैंने 2 लोगों में देखा है। एक बड़े पुलिस ऑफिसर में देखा है, गुना शहर उत्तर प्रदेश के, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी 36 की एज में उनकी सेकंड मैरिज हुई थी। फर्स्ट वाइफ उनकी किसी कारण डेथ हुआ था उनका। ये भी एक अनुभव है मेरा, बट ये सब पे लागू नहीं होता है ये वाला अनुभव। ये सिर्फ 2 लोगों में दिखा, इतने सारे लोगों में मुझे। अब उसके बाद में ये जो रेखा यहाँ चली, ये वो सूर्य की तरफ देख रही है, ये भी सूर्य की तरफ देख रही है। अब देखो कोई ना कोई सेवा वाला कार्य भी आपके हाथ से अच्छा खासा होने ही वाला है, क्योंकि ये सूर्य की तरफ देख रही है। दूसरा, ये आपकी रेखा के बाजू में ये चल रहा है, तो कुछ ना कुछ अलग से आपके जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ अलग व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं इस समय में। ये भी ये संकेत दे रहा है, अगर आप विदेश नहीं जाना चाहते हो तो। दूसरा यहाँ पर हाँ, जो यहाँ के जो त्रिभुज है वो चंद्रमा पे आते हैं। इसका मैंने आपको कहा ही है, ये टोटली व्यक्ति को काव्य या विदेश से धन प्राप्ति के लाभ करवाते हैं, ये तो मैंने आपको कहा ही है। अब इसके बाद चलते हैं इनकी सूर्य रेखा पे। अब ये है इनकी सूर्य रेखा, ये देखिए, ये यहाँ आई और फिर ये यहाँ आई। अब ये टुकड़ों में मंगल की तरफ देख रही है, इसको कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। ये पूरे टुकड़ों में बड़ी है, इसलिए ये पूरे फल नहीं देगी, तो ये आपको काफ़ी स्ट्रगल करवाएगी। मेरे हिसाब से आपका पहला जो जीवन है जॉब के पहले, वो काफ़ी स्ट्रगल गया होगा। ये काफ़ी स्ट्रगल करवा के ही कुछ भी देती है। अगर पूरे होती तो अभी तक आप 50-100 करोड़ के मालिक भी होते। दूसरा है, जीवन रेखा यहाँ पर गैप ले रही है, ये देखिए 2 बार गैप लिया है। तो मेरे ख्याल है बचपन में कुछ ना कुछ आपका कोई ना कोई बड़ा बदलाव हुआ है, आपके परिवार में हुआ होगा डेफिनेटली। आप पूछिए आपके मम्मी पापा को, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, आपके बचपन में कोई ना कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, या शहर छोड़ा, देश छोड़ा, या कुछ ना कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छे बदलाव हुए हैं बचपन में आपके। और रेखाओं का तो इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बाकी ये तो है धन रेखाएं, सॉरी, ये जो रेखाएं आपकी है ये बुध रेखा, मरकरी रेखा, इसको व्यापारी रेखा कहते हैं। ये सारी टुकड़ों में है, तो आपको पेट और एसिडिटी की समस्या देगी, इससे कोई इसका ज़्यादा फल नहीं है। और यहाँ की भी रेखा जो है इसको ये आपको चंद्रमा को ख़राब कर रही है, यानी चंद्रमा को ख़राब मतलब चंद्रमा जो होता है मस्तिष्क का कारक ग्रह होता है। पूरे व्यक्ति का दिमाग जो होता है इस समय में काफ़ी मेंटली प्रेशर करवा देगी, और दिमाग में उथल पथल जो कार्य करना है
वो सारे चंद्रमा के अंडर होता है। तो ये इन रेखाओं के कारण इस तरह का फल मिलता है। इसका भी उपाय मैं आपको बता दूंगा। तो ये उथल पथल जो है मस्तिष्क का, ये आपका पूरापूर कम हो जाएगा। अब ये है आपकी मंगल रेखा। ये एक रेखा रह गई थी बताना आपको। जब मंगल रेखा हाथ में होती है तो इसका कार्य है, जैसे वातावरण में ओजोन है कि अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए सनलाइट को वहाँ प्रोटेक्ट करता है और सूर्य की जो बीम है उनको कम करके भेजता है। उस तरह आपके जीवन में जितनी भी सारी ये परेशानियाँ वक्र रेखाएं आके जो कर रही है, यहाँ हो या जीवन रेखा की हो, यहाँ पे जो ये कर रही है, इनको कम करके, उसकी तीव्रता कम करके आपके जीवन में भेजने का कार्य मंगल रेखा करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मंगल रेखा हाथ में होना ये आपको अच्छी सपोर्ट दे रही है। यहाँ पे आपको इसके पहले भी बहुत बार फीलिंग हुई होगी, यानी कहीं आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ इतना गलत होने वाला है आगे चल के, या मेरे साथ ऐसे होने वाला है। इस तरह का जब आपको लगा होगा तो वो पूरेपूर वैसा नहीं हुआ होगा कभी भी। ये आप ध्यान में थोड़ा सोचिए। तो ये फल जो हुआ ना आपका, जिसका यानी जितना नुकसान जाने वाला था वो नहीं हुआ आपके सोचने के बावजूद भी, तो ये सिर्फ मंगल रेखा के कारण हुआ। दूसरा, ये एक्सीडेंट का फीलिंग भी देती है रोड से चलने से। और तीसरा, किसी किसी को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी अच्छी खासी दिलवाती है, लेकिन ये किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है इसका फल। दूसरा, ये चंद्रमा काफ़ी उभार लिया है तो आपको सपने भी ज़्यादा आते होंगे। और सपने अगर ज़्यादा आते हैं उसमें क्या क्या दिखता है वो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप से शेयर कीजिए। उसका मीनिंग क्या है सपनों का वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये था आपके पार्ट 2 का रेखाओं का एनालिसिस। थैंक यू।